परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों हम 23 अध्याय तक, उत्पत्ति का 23 अध्याय तक मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। फिर से सुबह एक और बार प्रभात मनन में हम आकर परमेश्वर की वचन से हमसे परमेश्वर क्या कहना चाहता है, ये डिटेल स्टडी नहीं है, हमसे परमेश्वर क्या कहना चाहता है, सिर्फ उसी को ध्यान करते हुए कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसी में पहला पद 24 अध्याय 24 हम देख सकता है कि उत्पत्ति की किताब में सबसे एक बड़ा एक अध्याय है ना। उसी में 24 अध्याय का पहला पद में लिखा है, इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसके आशीष दी थी। देख, एक उम्र में, इतना बढ़ा हुआ उम्र में वो पहुंच गया है, और क्यों? परमेश्वर का अनुग्रह है, वो भी उम्र भी परमेश्वर का अनुग्रह है, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष किया है। आजकल हम जानते हैं कि हम अपने आप आशीष पाने के लिए बहुत सारा शॉर्टकट करता है। उसके बाद हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम करके कुछ आशीष हमारे ऊपर लेता है, उसके बाद हम बोलता है ये परमेश्वर का आशीष है। कभी भी ऐसा नहीं। परमेश्वर का आशीष शॉर्टकट में लेने के लिए नहीं है, परमेश्वर खुद ही देता है। इधर देख सकता है कि यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। आगे के पदों में हम देख सकता है कि कैसे इब्राहिम ने उनका बेटा इसहाक के लिए एक कुमारी चाहिए, एक बेटी चाहिए, उसके लिए वो एक पत्नी चाहिए, उसके लिए वो उनका दास और एलियाजर को बुलाता है। उसके बाद वो एक शपथ लेता है, उसी को बोलता है क्या करना है, तुम इधर आओ, एक सत्य करो मेरे साथ। क्या सत्य करना है? तीसरा पद में, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ की कि मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनको बीच में है रहता हूँ किसी का ना ले जाएगा, है ना। कनानी देश में रह रहा है, वो हित्तियों के बीच में रह रहा है, परंतु उधर से कोई बच्चा उनके लिए नहीं लेना है, कोई बच्ची उनके लिए नहीं लेना है। चाहिए तो उसको कितना भी बच्ची चाहिए तो सब मिल जाता है, क्योंकि हम जानता है कि पिछले अध्याय में हमने देखा है साराई की मृत्यु हुआ है, उसी को कब्रिस्तान के लिए बहुत सारे लोग तैयारी हो गया उसके जगह देने के लिए, है ना। इतना एक अच्छा नमूना है अब्राहम के जीवन में। उसका लड़के के लिए कोई भी मना नहीं करेगा एक लड़की को देने के लिए, परंतु अब्राहम उसका दास को बुला के बोल रहा, तुम ध्यान रख, मेरा बेटा के लिए इधर से कोई भी लेना नहीं है। पर 14 पद में, परंतु तू मेरे देश में और कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेके आओ। मैं कहाँ से निकला है? मेरा परिवार में जाकर, मेरा देश में जाकर उधर से एक बच्ची को लेके आना। दास ने पूछा, मैं उस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या तुम मेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से आया मैं लेके जाऊँ ना? वो पूछ रहा है, मैं ऐसा करूँ ही क्या? मैं आपका बेटे को, उधर से कोई लड़की नहीं आने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपका बेटे को उधर लेके जाऊं? 6वें पद में इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। 8वें पद में भी वही लिखा है, पर मेरे पुत्र को वहाँ ना ले जाना। 2 बार बोल रहा है, वो चौकस रखो। चौकस रखना बहुत जरूरी है। देख, अब्राहिम का एक देख कैसे वो देख रहा है, उसका विजन कैसे है। उसका बेटे के लिए वो लड़की ढूंढने के लिए जा रहा है, उसी का 2 विजन है। एक
ये जाति लोगों को, कनानियों से कोई लड़की नहीं ढूंढना है। उसके बाद मेरे लड़के को उस देश में शादी के लिए उस देश में लेके नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया है कि मैं अभी कहाँ रह रहा है वो देश मेरे लिए और मेरा वंशों के लिए दे देगा। ऐसा तो वो इसहाक को उधर लेके जाने के बाद इधर तो कोई नहीं रहेगा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा नहीं होएगा। इसलिए प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए वो बोल रहा है मेरे स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजेगा, सब कुछ तैयारी करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम अपना बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढने में क्या हम देखता है, आजकल बहुत जगहों में हम देख सकते हैं कि धन दौलत के पीछे, एजुकेशन के पीछे, कलर के पीछे ये सब देखते रहता है। आत्मिकता तो देखता नहीं है। एक बार एक से मैंने बात किया, बोला था मेरे लड़के के लिए लड़की चाहिए, परंतु वो गोरी होना चाहिए, यही देखता है। नर्स होना चाहिए, लड़की को शादी नहीं कर रहा है। यूके में, अमेरिका में शादी रखने वाला लड़के लोग लड़की को शादी नहीं कर रहे, फिर क्यों उनको ऑक्यूपेशन को शादी कर रहा है, उनको प्रोफेशन को शादी कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी हमारा विश्वासी लोग इतना गिर गया है, इतना गिर गया है, आत्मिकता को बिना देखते हुए, भौमिक रीति से देखते हुए शादी करवा रहा है। आजकल हम जानता है कि उसी के द्वारा कितना तकलीफ, कितना परेशानी हो रहा है। शादी के तुरंत बाद डाइवर्स हो रहा है, 1 साल एक साथ नहीं रह पा रहा है। कई विश्वासी लोगों के घर पे ऐसी है, लड़का लड़की अलग अलग हो गया है, डाइवर्स हो गया है, साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर। प्रिय भाइयों बहनों, हम सदर्क करेंगे जब हम हमारा बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढता है, हम ये प्रार्थना करें, एक आत्मिक परिवार से, एक आत्मिक माता पिता से, एक अच्छा आत्मिक कलीसिया से एक अच्छा जीवन साथी दे। प्रभु वो आपका इच्छा के अनुसार दे, आपका इच्छा है तो पूरा करे, आपका इच्छा के अनुसार। कभी कुछ अपना बातचीत चल रहे हो तो उधर भी हमको ये प्रार्थना करना है, प्रभु ये बातचीत जो हो रहा है, परंतु आपका इच्छा है तो ये पूरा हो, ना ये तो ये टूट जाए, ये रिश्ता टूट जाए, ये शादी नहीं हो जाए। ऐसी हम एक प्रार्थना करने, हम आत्मिक रीति से अब्राहम की जैसी हम हमारा नजरिया होना चाहिए। ऐसी हम करेंगे तो हमारा बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी, हमेशा हमेशा एक साथ रहने के लिए एक अच्छा संबंध परमेश्वर दिएगा। हम कैसे देखता है, एक बार फर्क कर देखे, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर से हम विनती करें। हम तो कोई उसके लिए शक्ति है नहीं है हम में, कोई लड़का लड़की ढूंढने के लिए। प्रभु आप मेरे बेटी के लिए, आप मेरे बेटे के लिए एक जीवन साथी को ढूंढ के दे प्रभु जी हम विनती करता हूँ ऐसी प्रार्थना करने के लिए, ऐसी हम हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से एक आत्मिक जीवन साथी मिलने के लिए हम काम करें, प्रार्थना करें, उसके लिए हम कोशिश करें। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।